भजन संहिता अध्याय 20 आयत 8। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। धन्यवाद। हम जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखते हैं तो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि यदि दो हों तो ये भला होता है, क्योंकि दो जन होने पर यही है कि यदि एक गिरता है तो दूसरा उसे उठा लेता है। ये पवित्र आत्मा है जो हम में वास करता है। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद हो जो कि हम में वास करता है और हमें सही मार्ग को दिखाता है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे मार्ग की ज्योति है। ये परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग का दिया है। आमीन। ये हमें उजाला देता है, यह हमें सही रास्ता बताता है। हमें एक ऐसे जीवन से जिसमें हम सिर्फ जी रहे होते हैं, एक ऐसे जीवन में ले आता है जहां पर हम निर्णय लेना शुरू करते हैं। और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जब निर्णय लेते हैं, जब जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देते हैं। कई बार जैसे वचन में लिखा है कि जो चौड़ा मार्ग है वो इंसान को सही लगता है और जो संकरा मार्ग है वो इंसान को मुश्किलों से भरा जान पड़ता है। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो उसने सदोम और गमोरा को एक ऐसे जगह को चुना जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी थी। उस जगह को परमेश्वर ने आशीष नहीं दी थी, परंतु उसने सिर्फ ये बात देख करके वहां जाने का निर्णय लिया कि वो हरा भरा जगह है, वो अच्छी जगह है, वहां पर मैं अच्छे से रह पाऊंगा। परंतु हम जब देखते हैं कि जब वो लूत वहां से भागा, उसके हाथ में कुछ भी ना रहा और आगे चल करके उसके बेटी और सिर्फ वही थे और कुछ भी ना रहा। उसके बाद सिर्फ उसके जीवन में सिर्फ हम शर्मिंदगी भरी बातें देखते हैं। परंतु वही जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, उसको जब परमेश्वर ने बुलाया, एक ऐसे स्थान में ले चलने के लिए बुलाया गया जिसको उसने कभी देखा ना था, जिसको उसने कभी जाना ना था, परंतु वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके कदम आगे बढ़ा करके चला। और हम देख सकते हैं कि उससे न केवल वो लेकिन जातियां उत्पन्न हुई, है ना। उसके वंश को आशीष मिली। किस वजह से? क्योंकि उसने सही निर्णय लिया था परमेश्वर के वचन के पीछे चलने का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार वे तो झुक गए और गिर पड़े। जो लोग परमेश्वर के मार्ग को इस वजह से नहीं लेते हैं, जो सच्चाई के मार्ग को इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें वो भला जान पड़ता है और उन्हें ये दिखता है छोटे से समय के लिए कि ये मुझे खुशी दे देगा, ये मुझे आराम दे देगा। तो वो जब ऐसे लोग जो ऐसे निर्णय लेते चले जाते हैं अपने जीवन में, आगे वचन बताता है वे झुक जाते हैं और गिर जाते हैं। वे सफलता को नहीं पा पाते हैं। शुरुआत में भले ही कितना भी ये लगे कि हाँ उन्होंने सही निर्णय लिया था, देखो अच्छे तो चल रहे हैं, देखो भले तो चल रहे हैं, चलो कुछ तो कर पा रहे हैं, परंतु अंत भला नहीं होता। परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। हम सिर्फ और सिर्फ किस वजह से उठते हैं, किस वजह से हम उद्धार पाते, किस वजह से हम सीधे खड़े रह पाते हैं, हम सम्मान का जीवन जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हमें सच्चाई के मार्ग को बताता चला जाता है। यदि हमारे मन में कोई भी दुविधा होती है, जब हम ये सोच रहे थे कि मुझे क्या ये जो सही लग रहा है वो करूं, या ये जो मुश्किल लग रहा है परंतु परमेश्वर का मार्ग सा जान पड़ता है वो करूं, तो परमेश्वर की ये पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग बता देती है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज को हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। आप धन्यवाद दीजिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है, वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वो कितने निकट है वो आपके मुंह में है, वो कितने निकट है वो आपके मन में बसे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उनके महान उद्धार का, प्रभु यीशु मसीह का। जय मसीह की।